हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं बीए, बीएससी या बीकॉम में अगर अभी तक आप लोग एडमिशन नहीं ले पाए हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूं कि बिहार स्नातक यानी बिहार ग्रेजुएशन स्पॉट एडमिशन 2026 कब से शुरू हो सकता है, किन छात्रों को यानी किन स्टूडेंटों को मौका मिलने वाला है, कितना पैसा लगेगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट यानी कौन कौन से दस्तावेज होना चाहिए और अभी से क्या तैयार करके रखना चाहिए। तो आज हम सारी डिटेल आपको बताने वाले हैं। बीए, बीएससी या फिर बीकॉम में जो भी बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं 2026 में, उन सभी बच्चों के लिए ये वीडियो जो है ख़ास होने वाला है। इस वीडियो की जानकारी आपके एडमिशन के लिए बहुत खास होने वाला है, इसलिए इसे बीच में मत छोड़िएगा। तो चलिए हम आपको आगे बताते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको ये समझ लेना बेहतर होगा कि स्पॉट एडमिशन आखिर होता क्या है। पहली मेरिट लिस्ट, दूसरी और तीसरी मेरिट लिस्ट के बाद भी कॉलेज में कुछ सीट खाली रह जाती है, तब विश्वविद्यालय उन सीटों को भरने के लिए स्पॉट एडमिशन की प्रक्रिया शुरू करती है। जैसा कि अभी बहुत सारे यूनिवर्सिटी का फर्स्ट मेरिट लिस्ट जारी हो गया है, सेकंड भी जारी हो गया है, अब थर्ड आने वाला है और उसके बाद स्पॉट एडमिशन होगा। तो फर्स्ट मेरिट लिस्ट, सेकंड मेरिट लिस्ट और थर्ड मेरिट लिस्ट जब जारी हो जाएगा तब निकलता है स्पॉट एडमिशन का डेट। और स्पॉट एडमिशन जो होता है उन बच्चों का ही होता है जिसका नाम किसी भी कारण से किसी भी विश्वविद्यालय में नहीं लिखाया हो, तो उन बच्चों का स्पॉट एडमिशन में नाम होता है। तो जब पहली मेरिट लिस्ट, दूसरी मेरिट लिस्ट और तीसरी मेरिट लिस्ट जारी हो जाता है और सीट खाली रह जाता है, तब विश्वविद्यालय जो होते हैं, यूनिवर्सिटी, वो स्पॉट एडमिशन के थ्रू बच्चे का एडमिशन लेते हैं। तो आपको क्लियर हो गया होगा स्पॉट एडमिशन होता क्या है। अब आगे हम बताते हैं। स्पॉट एडमिशन वह मौका होता है जब कई ऐसे छात्रों को भी एडमिशन मिल जाता है जिनका नाम फर्स्ट मेरिट लिस्ट में भी नहीं आया था। यानी पहली मेरिट लिस्ट में अगर नाम नहीं आया है तब भी स्पॉट एडमिशन के थ्रू आपका एडमिशन हो जाता है बीए, बीएससी या फिर बीकॉम में। इसलिए अगर आपका नाम किसी भी मेरिट लिस्ट में नहीं आया है तो आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको 100% कन्फर्म करा देंगे कि अगर आपको एडमिशन लेना है तो कैसे एडमिशन होगा, क्या प्रोसेस करना होगा। अब हम बताते हैं कि सबसे बड़ा सवाल कि स्पॉट एडमिशन कब से शुरू होगा, स्पॉट एडमिशन का डेट क्या है इस बार 2026 में। तो दोस्तों, अभी तक बिहार के किसी भी प्रमुख विश्वविद्यालयों ने स्पॉट एडमिशन 2026 के लिए आधिकारिक तारीख जारी नहीं किया है। मतलब कोई अभी निश्चित तारीख जो ऑफिशियल डेट जारी नहीं हुआ है, लेकिन पिछले वर्षों के ट्रेंड के हिसाब से देखा जाए, जैसे कि सामान्य नामांकन और मेरिट लिस्ट की प्रक्रिया पूरी होती है तथा सीट खाली बच जाती है, तब उसके बाद क्या होता है, स्पॉट एडमिशन का नोटिस जारी करता है। जब आप लोगों का मेरिट लिस्ट सभी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जारी हो जाता है, एडमिशन का प्रोसेस ख़त्म हो जाता है, तब जो सीट बच जाता है उन सीट पे स्पॉट एडमिशन का नोटिस निकलता है और बच्चे स्पॉट एडमिशन के लिए फॉर्म भरते हैं और उसका एडमिशन होता है डायरेक्ट एडमिशन। इसलिए आने वाले दिनों में आपका जो विश्वविद्यालय है, जिस विद्यालय में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, उसके आधिकारिक वेबसाइट पे आप नज़र रखिए और जल्द ही आपका वेबसाइट पे देखने को मिलेगा स्पॉट एडमिशन का डेट। अगर ऐसा आप नहीं करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर जैसे ही कोई नोटिस आता है, ऑफिशियल नोटिस स्पॉट एडमिशन का 2026 का स्नातक का, तो हम आपको बता देंगे। इसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत से स्टूडेंट कन्फ्यूजन में रहते हैं कि किन बच्चों को एडमिशन मिलेगा, किन छात्र छात्राओं को स्पॉट एडमिशन में मौका मिलेगा। तो जिसका मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया है, यानी अब तक फर्स्ट, सेकंड और थर्ड मेरिट लिस्ट आने के बावजूद भी मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया है, उन बच्चों को स्पॉट एडमिशन में मौका मिलता है। दूसरा, जिन कॉलेजों में सीट अभी भी खाली है उस कॉलेज में स्पॉट एडमिशन का मौका मिलता है। विश्वविद्यालय के नियमों के अनुसार पात्र छात्र, यानी जो विश्वविद्यालय होते हैं, यूनिवर्सिटी अपने नियम बनाते हैं और उसमें जो भी एलिजिबल होते हैं उस नियम के अनुसार, तो उसको मौका मिलता है। और कुछ मामले में नए आवेदन का भी मौका दिया जाता है यदि विश्वविद्यालय ऐसे नोटिस जारी करे। तो इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका नाम नहीं आया है तो आप इस स्पॉट एडमिशन में भाग ले सकते हैं, पहली बात। और दूसरी बात ये कि अगर आपका नाम आ गया है, अगर आप चाहते हैं स्पॉट एडमिशन लेना, दूसरा यूनिवर्सिटी बदलना, आपका जो यूनिवर्सिटी या फिर आपका जो कॉलेज है वो पास में नहीं है, आपके नज़दीक नहीं है, दूर है, तो आप इसके लिए क्या कर सकते हैं, नाम जिस यूनिवर्सिटी में आया है और जिस कॉलेज में आया है उस कॉलेज से आप नाम पहले क्या करेंगे, कटवा लेंगे। उस कॉलेज से नाम कटवाने के बाद जब स्पॉट एडमिशन का डेट आएगा तो उस डेट के अकॉर्डिंग आपको कॉलेज देख लेना है, फॉर्म भर देना है, जहाँ सीट खाली होगा आपका एडमिशन हो जाएगा। अब हम सबसे महत्वपूर्ण सवाल बताने वाले हैं कि कितना पैसा लगेगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत कंफ्यूज होते हैं कि कितना पैसा लगने वाला है स्पॉट एडमिशन में, ज़्यादा पैसा देना पड़ता है क्या। तो ऐसा कुछ नहीं है, ज़्यादा पैसा या कम पैसा नहीं लगता है। आमतौर पे यानी जनरली
स्पॉट एडमिशन के नाम पे कोई अलग शुल्क नहीं लिया जाता है। स्पॉट एडमिशन करवा रहे हैं तो आपको अलग शुल्क नहीं देना पड़ेगा, अलग फ़ी नहीं देना पड़ेगा। आपको वही एडमिशन फ़ी या कॉलेज द्वारा निर्धारित शुल्क जमा करना होता है। यह राशि कॉलेज और विश्वविद्यालय के अनुसार अलग अलग हो सकते हैं। आपको वही फ़ी देना पड़ेगा जितना कॉलेज वाले आपको निर्धारित करेंगे, आपको देना पड़ेगा। यह राशि जो होते हैं विश्वविद्यालय के अनुसार अलग अलग होते हैं। कुछ विश्वविद्यालय में कम होते हैं, कुछ विश्वविद्यालय में ज़्यादा होते हैं। अगर आपको लगता हो कि स्पॉट एडमिशन में मुझसे ज़्यादा पैसा लिया जा रहा है तो आप विश्वविद्यालय के आधिकारिक वेबसाइट पे जाके प्रोस्पेक्टस आप देख सकते हैं कि कितना पैसा लिया जाता है रजिस्ट्रेशन में, एडमिशन में। तो आपको यहाँ तक का डाउट क्लियर हो गया होगा कि कितना पैसा लगने वाला है। तो पैसा भी हम बता चुके हैं। अब हम बताने वाले हैं कि कौन कौन से विद्यालय में ये नोटिस आने वाला है। जैसा कि पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी में जल्द ही आपका स्पॉट एडमिशन का डेट आने वाला है। वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी, मगध यूनिवर्सिटी, BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी, जयप्रकाश यूनिवर्सिटी, पूर्णिया यूनिवर्सिटी, मुंगेर यूनिवर्सिटी और तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी। इन सभी विश्वविद्यालय के आधिकारिक वेबसाइट पर आपको क्या करना है, नज़र रखना है। अगर आप नज़र नहीं रख सकते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि जैसे ही कोई स्पॉट एडमिशन का डेट आता है तो हम स्पॉट एडमिशन के डेट का जल्दी आपको वीडियो बना के और इस चैनल पे अपलोड कर देंगे। बिहार BA BSc या BCom स्पॉट एडमिशन 2026 में कौन कौन सा डॉक्यूमेंट या दस्तावेज आपको मांगा जा सकता है। तो सबसे पहले आपका लगेगा 10th का मार्कशीट या प्रमाण पत्र, यानी सर्टिफिकेट और मार्कशीट लगने वाला है। उसके बाद इंटर का मार्कशीट और प्रमाण पत्र लगने वाला है। उसके बाद ऑनलाइन फॉर्म लगने वाला है, उसका फ़ोटोकॉपी। उसके बाद मेरिट लिस्ट या इंटीमेशन लेटर, मेरिट लिस्ट में आपका जो नाम आएगा वो लगेगा। उसके बाद कॉलेज अलॉटमेंट लेटर यदि आपका जारी हो जाए तो ये भी लगेगा। आधार कार्ड लगेगा। उसके बाद पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो। जितना भी हम डॉक्यूमेंट बता रहे हैं इन सभी डॉक्यूमेंट को आप पहले ही बना के रख लें। कुछ डॉक्यूमेंट जो है आप फॉर्म भरेंगे उसके बाद ही आपको मिलेगा। तो जितना डॉक्यूमेंट है इन सभी डॉक्यूमेंट में जो आपके पास उपलब्ध है इन सभी डॉक्यूमेंट को पुख्ता करके रख लें। जैसे ही स्पॉट एडमिशन का डेट आता है हम इन्फॉर्म करेंगे, आप आराम से भर सकते हैं, आपका एडमिशन कन्फर्म हो जाएगा। तो घबराने की कोई बात नहीं है। जैसा कि हस्ताक्षर आवश्यक लगेगा। जाति प्रमाण पत्र SC ST EBC या BC अगर हैं तो आपको आरक्षण मिलेगा, आपको कम फी देना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको क्या लगेगा, जाति प्रमाण पत्र लगने वाला है, आय प्रमाण पत्र लगने वाला है, निवास प्रमाण पत्र लगने वाला है, यानी रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट लगने वाला है। उसके बाद EWS सर्टिफिकेट भी लगने वाला है। जो बच्चे इकोनॉमिकली वीक हैं उन बच्चों के लिए EWS लग सकता है। उसके बाद चरित्र प्रमाण पत्र, कैरेक्टर सर्टिफिकेट लगता है। माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा अपने विश्वविद्यालय में। एडमिशन के दौरान जब आप अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करेंगे तो फ़ी रसीद आपको देना पड़ेगा। इन सभी डॉक्यूमेंट को आपको अभी से ही क्लियर रखना है। तो दोस्तों, अगर आपका एडमिशन अभी तक नहीं हुआ है तो घबराइए नहीं। स्पॉट एडमिशन के लिए एक और अवसर हो सकता है, लेकिन ध्यान रहे कि इस तारीख और नियम विश्वविद्यालय के आधिकारिक वेबसाइट से तय होंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा दें ताकि महत्वपूर्ण अपडेट आपसे छूटे नहीं। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।